बड़ा फेवरेट सॉन्ग तू जितना भारत का है उतना ही हमारा है। कुछ लाइनें इतना अल्टीमेट गिफ्ट होती हैं कि उन पे आप अधिकार नहीं जमाना चाहते। अचानक ये लाइन निकली है मेरी कीबोर्ड पे मेरी उंगलियों से और मुझे सिहरन दौड़ गई पूरे बदन में कि मैं भगवान श्री राम को ओन कैसे कर रहा हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। जैसे रामलला मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। मैं विशाल से जब भी फोन में बात करता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अंडररेटेड गाना है। जिसे शायद आप लोग 2-4 दिन पहले रिलीज करते, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये गाना दोपहर में, मुझे अभी भी याद है, हम अयोध्या से लौट रहे थे जी, उसी दिन के आसपास ये गाना आया था और हम ड्राइव कर रहे थे और हमने पूरे रास्ते ये गाना प्ले किया था, तू जितना भारत का है उतना ही हमारा है। ये लाइन जब आई है तो मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ लाइनें इतना अल्टीमेट गिफ्ट होती हैं कि उन पे आप अधिकार नहीं जमाना चाहते। मैं क्यों बात नहीं करता इस लाइन की? क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि तुम्हारा क्या है इसमें। ये गाना लिखते हुए ये मैंने ट्यून पे लिखा था, विशाल ने पहले कंपोज किया था, फिर मैंने लिखा। जब हम इस लाइन पे अचानक ये लाइन निकली है मेरी कीबोर्ड पे मेरी उंगलियों से और मुझे सिहरन दौड़ गई पूरे बदन में कि मैं भगवान श्री राम को ओन कैसे कर रहा हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। मेरा सर उनके चरणों में नतमस्तक है, लेकिन मेरा अधिकार भी है उन पे। ये रिश्ता सिर्फ भक्त और भगवान का नहीं है, ये मेरे बड़े भाई का रिश्ता है। तो जितना भारत का तो जितना भारत का था उतना ही हमारा है। तो शायद जब हम डिवोशनल गाने बनाते हैं, और अब तो हमारे पास एक डिवोशनल लेबल है जहां हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीलम मुंतशिर मेरी पत्नी, वो उस लेबल को पूरा रन करती हैं। भूषण कुमार जी का और उनका जॉइंट पार्टनरशिप में है, इट्स कॉल्ड टी सीरीज प्रार्थना। तो टी सीरीज प्रार्थना का पूरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि नया टैलेंट, नए गाने वाले, नए लिखने वाले, नए कंपोजर्स जिनके मन में रसधार बह रही है भक्ति और भावना की, उनको एक मंच दो। और हम बहुत ग्रैंड तरीके से उनको शूट करते हैं क्योंकि हमारे पीछे टी सीरीज की मसल्स हैं। तो नए बच्चों को शायद जितने मौके पिछले कुछ दिनों में, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, पिछले 1 साल में हमने दिए, वो कहीं और नहीं मिले होंगे। ब्यूटीफुल। आपको सुन के मैंने गाना कंपोज लिखा था, मुझे राम मिल गए चारों धाम मिल गए। मैंने वो गाना आपका सुना था, बहुत सुंदर गाना है, वो भी लोगों को सुनना चाहिए। मुझे राम मिल गए। मतलब हालांकि उस गाने को हम प्रमोट नहीं कर पाए क्योंकि हमारी व्यस्तता अलग थी और हम अपने जीवन में प्राथमिकताएं भी शायद अलग थी, हमारा काम भी अलग है, बट अपने शौक के लिखा था मैंने और वो मैंने डेडिकेट किया सारे कार सेवकों को। तो वो बड़ा दिल के मेरे करीब रहा और वो आपसे इंस्पायर्ड था कि मुझे राम मिल गए चारों धाम मिल गए। तो बड़ा खूबसूरत गाना था, लोगों को बहुत सुंदर गाना मैंने सुना था। हाँ, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो आपकी लिस्ट में है फ़ोन की, और आप मुझे भेजते रहते हैं। बहुत सुंदर गाना था। आई थिंक हिंदुस्तान में बीते 1 दशक में सबसे अच्छे गाने भगवान श्री राम पर आपने लिखे हैं। थैंक यू। लेकिन फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, कुछ लोगों सुना कि आप कृष्ण जी पर एक शो कर रहे हैं, वो शो जिसके टिकट 80-90 हज़ार के बिक रहे हैं। मैंने कहा 400 रुपये में फिल्म का टिकट मिल जाता है, लोग 80-90 हज़ार रुपये खर्च करके जा रहे हैं कृष्णा देखने, ऐसा क्या दिखा रहे हैं मनोज जी? तो ये जो कॉमर्स है, इसके लिए हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं सारेगामा लाइव और नीलम मुंतशिर, ये सवाल मैं उनसे करूंगा कि भाई इतने महंगे टिकट्स क्यों बेच रहे हो। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि 2 साल भगवान श्री कृष्ण को अध्ययन करके और तकरीबन 50 के ऊपर किताबें पढ़ के मेरे मन में मेरे कृष्ण क्रिस्टलाइज हुए। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जब आप मेरा शो देखने आएंगे, राधा से रणभूमि तक, कृष्ण राधा से रणभूमि तक, तो 2.5 घंटे के रन में आप कम से कम 2 घंटे 15 मिनट तो ऐसा बहुत कुछ देखेंगे जो आपको पता ही नहीं था इसके पहले। ये भगवान कृष्ण पे बना हुआ भारतवर्ष का भव्यतम शो है, जिसको तकरीबन 200 के ऊपर टेक्नीशियंस और आर्टिस्ट ने 2 साल की मेहनत से दिन रात सोते जागते भगवान कृष्ण पे काम करके हमने बनाया है। आप ये शो एक बार देखिए। और हमने इसका प्रीमियर किया NMSCC ग्रैंड थिएटर मुंबई में। शायद शोज़ की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी शो का प्रीमियर हाउसफुल था। हमारे पास एक सीट नहीं थी, लोग हमें फ़ोन करके कोई अपने संबंध गिना रहा था, कोई अपनी दोस्ती गिना रहा था, और हम इतने मजबूर थे कि हमारे पास, अगर मेरे पिताजी भी आ जाते उस दिन कि बेटा एक टिकट दे दो बैठने के लिए, तो मेरे पास टिकट देने के लिए थी नहीं। जिस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया, तकरीबन 2.5 घंटे पहले शो में जिस तरह लोग भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पे हंसे, जिस तरह हमारे शो में एक दृश्य है जहां भगवान श्री कृष्ण ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। हमने कृष्ण जन्म की तो बड़ी कथाएं सुनी हैं, लेकिन कृष्ण जब इस दुनिया से जा रहे थे 125 वर्ष की आयु में, उनके मन में क्या चल रहा था?
ये वो हैं जिन्होंने मटकियाँ तोड़ी, माखन चुराया, राधा के साथ प्रेम किया, रुक्मिणी से स्वयंवर रचाया, और महाभारत के रचनाकार जब ये दुनिया से जा रहे होंगे, एक मेरे जैसे मामूली आदमी के पास कहने को इतना कुछ होता है जब आप मुझे बुला लेते हैं, जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं, और हमने सुना है कि जाते जाते आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी आंखों के सामने से फ्लैश होती है, तो भगवान कृष्ण की ज़िंदगी जब ख़त्म होने वाली है, उनके आंखों के सामने जो उनके 125 वर्ष बीत रहे हैं, मेरा शो बस उसके बारे में है कि उस वक्त कृष्ण क्या सोच रहे हैं, कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, जो हुआ, जो किया मैंने, कितना सही था, कितना गलत था, भगवान है, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। कि ये देश भर में भी आप और इसको एक्सपैंड करने वाले हैं? हम पूरी दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जो श्रद्धालुओं का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि आप हमारे शो में जब आते हैं तो आपको एक बात पता चलती है, एक ज़रा सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया की हर जीत और हर हार के बीच एक ही अंतर है कि आपके साथ कृष्ण है कि नहीं है। ही इज़ द इटर्नल गाइड। तो कैसे माने कृष्ण है या नहीं हमारे साथ? कृष्ण आपकी चेतना है। जब आप किसी दोराहे पे खड़े हों, जब आप अर्जुन की तरह आपके हाथ से गांडीव छूट जाए, तो क्या आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि धनुष उठा अर्जुन? अगर ये आवाज़ आती है, मेरे अंदर आई, जब मेरे हाथ से धनुष छूट गया था तो मेरे अंदर एक आवाज़ आई, वो आवाज़ कृष्ण की थी, मनोज तुम वापस जाने के लिए नहीं बने हो, जो गलतियां हैं उनसे भी लड़ो, फिर से वापस लौटो। तो जब आप वो शो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक इटर्नल गाइड जो आपके अंदर है, शायद वो आपको ढूंढने से मिल जाए। उस 2.5 घंटे के बाद जब आप थिएटर से निकलेंगे तो आपके अंदर कुछ जाग चुका होगा, हृदय के किसी कोने में थोड़े से कृष्ण जरूर जाग चुके होंगे। तो श्री राम पर आपने गाने लिखे, कृष्ण पर आपने शो बनाया, राम और कृष्ण को आपने कैसे समझा? क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, क्या लीलाएं हैं? कौन है राम और कृष्ण? भगवान श्री राम मर्यादा हैं, साक्षात मर्यादा, पुरुषोत्तम ही नहीं है वो, मैं समझता हूँ साक्षात मर्यादा हैं, और कृष्ण मर्यादाओं में भी नहीं बनते। कृष्ण वो नौका है जो हर घाट पे लगती है। कृष्ण स्वीकार हैं, अगर मुझे एक शब्द कहना हो तो राम मर्यादा है, कृष्ण स्वीकार है। जो जीवन में आ गया वो स्वीकार है, किसी चीज से कोई वैमनस्य नहीं है, किसी से कोई दुराव नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, सब स्वीकार है। कृष्ण हर गलत को सही करने के लिए खुद धनुष नहीं उठाते, वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि आप कर्म करें, आप अपने लिए जो कुछ करना है करें। भगवान राम ने खुद धनुष उठाया। कृष्ण, आप जैसा मैंने बोला, वो इटर्नल गाइड है, वो आपके अंदर वो प्रेरणाएं जगाते हैं कि आप अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से खुद लड़ें। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जो 700 श्लोकों का एक कैप्सूल है ना, जो हमारे लिए भगवान छोड़ गए हैं, जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में रख दिया और हमें लगा काम हो गया। हमने कृष्ण के चरण पकड़ लिए, उनके आचरण छोड़ दिए। मेरे शो में आप आएंगे, आप कृष्ण के आचरण भी पकड़ेंगे। आप ये समझेंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवद गीता क्यों पढ़ते थे, आप ये समझेंगे कि ओपेनहाइमर भगवद गीता क्यों पढ़ते थे, आप ये समझेंगे कि सुनीता विलियम्स जब स्पेस में जाती हैं तो अपने साथ एक छोटी सी पॉकेट साइज भगवद गीता लेके क्यों जाती हैं। ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या है? मैं जानता हूं कि वो जो भाषा है, उस भाषा को समझना आज बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कहाँ बताऊंगा कि साइकोलॉजी का पहला ग्रंथ है वो, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इन सब बातों को अगर एक बच्चे की भाषा में आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वहाँ से लेकर, और कृष्ण के जीवन का जो ड्रामा है, और ड्रामा ये है कि दुनिया को जीवन देने वाला माता गांधारी के श्राप से मरता है। माता गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से तुम्हारे होते हुए मेरे 100 पुत्र चिता की आग में भस्म हो गए, ऐसे ही तुम अपनी आंखों के सामने अपने पूरे वंश का सर्वनाश देखोगे। कृष्ण वो भगवान थे, वरदान और सोमनाथ से 11 प्रभास किलोमीटर दूर, प्रभास पाटन में भगवान, पुण्य और पाप से दूर, वरदान और श्राप से मुक्त। क्या है, उनको क्या किसी का श्राप लेने की जरूरत थी? लेकिन उन्होंने माता गांधारी का श्राप सर झुका के स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो ये बात समझते थे कि ये एक माँ की पीड़ा है, और पीड़ा कभी अपमानित नहीं होनी चाहिए, वो अपनी हो या पराई। आपने कृष्ण भगवान को लेकर जो प्रोग्राम किया उसमें आपने जिक्र किया राधा से लेकर गांधारी जी तक, राधा से रणभूमि तक, राधा से रणभूमि तक जी। अब मेरे जहन में फिर ये सवाल आया, इस सवाल मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, जिक्र हमेशा राधा का क्यों रहा, भजन हमेशा मीरा के क्यों रहे, रुक्मिणी के त्याग पर लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? रुक्मिणी तो अपना पूरा कर्तव्य निभाती रही जीवन भर। रुक्मिणी कृष्ण की ताकत थी, उनका बल थी। और अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो ये आप भी जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण द इटर्नल गाइड
जब वो किसी दुविधा में आते थे तो वो सलाह किससे लेते थे? माँ रुक्मिणी से। उनसे पूछते थे क्या करना चाहिए। द्वारकाधीश जब वो थे तो द्वारका के राजकाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी से वो राय लिया करते थे तो माँ रुक्मिणी से लिया करते थे। उनका संबंध इतना गहरा था। महाभारत में जब उन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया है कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने अपना परिचय दिया है। अपना परिचय क्या था उनका? मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं गायों में कामधेनु हूँ और मैं स्त्रियों में रुक्मिणी हूँ। विश्व की महानतम स्त्री स्वीकार किया था उन्होंने स्वयं माँ रुक्मिणी को। लेकिन राधा कृष्ण का नाम क्यों साथ में आता है? भगवान ने नहीं लगाया, हमने लगाया, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अधूरे प्यार को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो राधा और कृष्ण का प्यार अधूरा रह गया इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ रुक्मिणी की महिमा कुछ कम थी। और क्यों नहीं हुआ यह प्यार पूरा, मैं इसके बारे में भी सोचता हूँ कि भाई ये प्यार पूरा हो सकता था, वो भगवान थे, ये प्रेम क्यों पूरा नहीं हुआ? तो शायद ये तारों पे लिखी हुई कहानी थी। अगर ये मिलन हो जाता तो वो कहानी ज़र्रों पे लिख दी जाती, तो वो ऊंचाइयाँ कायम रहें, सलामत रहें, बरकरार रहें। शायद इसीलिए वो प्यार अधूरा रहा। और मैं ये भी कहता हूँ कि याद नहीं कहाँ सुना था, पर सुना था कहीं, राधा कृष्ण एक कैसे होते जब दो थे ही नहीं। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। श्री राधे राधे राधे। आखिरी सवाल सर, हमारे दफ्तर में एक व्यक्ति हैं, काम करती हैं, प्रिया नाम उनका। उन्होंने हमसे कहा कि मनोज जी के प्रशंसक इसलिए हूं कि उनकी आवाज़ अटल जी की तरह है। वो अटल जी के बहुत सारे गीत गाते रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या वाकई में मनोज जी जो हैं वो अटल जी जैसी आवाज़ उनकी है? और अटल जी की सबसे करीब कविता कौन सी आपकी है, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये कई लोगों ने मुझसे कहा है ये बात। मुझे ये बात 1 करोड़ बार सुनने को मिली है कि आपकी आवाज़ और आपका अंदाज दोनों अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा है। तो पहली बात तो मैं घबरा जाता हूँ ये सुन के, क्योंकि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी वो हमारे लिए श्रद्धा के उस शिखर पे हैं जहाँ हम उनसे तुलना भी नहीं चाहते। अपने हीरो से आप तुलना चाहते हो ना, मैं नहीं चाहता, क्योंकि उतना बड़ा ना मैं कभी हो पाऊंगा, ना मुझे वहाँ तक पहुँचने की कोई मेरे मन में इच्छा है। लेकिन अगर मेरे व्यक्तित्व का एक छोटा सा भी कोई हिस्सा अटल बिहारी वाजपेयी से मिलता है तो मेरे लिए तो ये जश्न का और उत्सव का क्षण है। वाई नॉट? मुझे अटल जी की लिखी हुई अनगिनत कविताएं पसंद हैं, लेकिन जिनमें कोई भी आप चाहे तो जी गीत नया गाता हूँ। काल के कपाल पर लिखता काल हूँ। के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुझे वो कविता बहुत पसंद है, बड़ी ऊर्जा है उसमें और बड़े आने वाले युग की धमक है। एक कविता जो मुझे उनकी और बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या है, हिंदू मेरा परिचय, वो क्या है उसकी लाइन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो कोई भी एक आप अगर हमें 4 लाइन सुना दे अटल जी की तो। मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी वाली वाइब जो थी ये मैंने भी महसूस की। मैंने इस बार नोटिस नहीं किया था, बट इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। Yeah, some people tell me that I slightly look like him and I feel like इतना ज़्यादा मैं पैम्पर्ड फील करता हूँ जब मुझे कोई वहाँ से जोड़ देता है। वो मेरे आदर्श हैं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उनके जीवन पे जो फिल्म बनी उसके गीत लिखे मैंने, और उसका एक गीत तो बहुत पॉपुलर हुआ, बाद में है सब जगत के सुख सुनहले, मेरे मस्तक पे लिखा है देश पहले। वाह ब्यूटीफुल। यहाँ से आगे सर क्या, क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है, आपको भी जाना है। यहाँ से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है अभी आपके? अपकमिंग बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ। कौन सी फिल्म है मुझे धीरे धीरे याद आएंगी। सूरज बड़जात्या जी की अगली पिक्चर जिसमें आयुष्मान खुराना है, बहुत ही प्यारी फिल्म है। उसका टाइटल कुछ आगे पीछे हो रहा है लेकिन पिक्चर बड़ी अच्छी है।
मैं धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर जी की लग जा गले, ये हमारी अगली पिक्चर है। वरुण की अगली पिक्चर जो डेविड जी डायरेक्ट कर रहे हैं है जवानी तो इश्क होना है। कई फिल्में, बैक ऑन ट्रैक, राइटिंग अलॉट। हैप्पी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।